बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि आज मेन और ख़ास सबक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो शलवारें सिलाई करते तो हैं पर वो शलवार सही बैठती नहीं है, इधर उधर झोल मारी है। बगैर कली वाली शलवार है, इसकी मेन और ख़ास सिलाई ये होती है। उससे पहले ये जो मैंने पांचे का अस्तर इसी में से रखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये बुकरम की पट्टी चिपका कर इसको आपने ऐसे अस्तर को प्रेस कर देना है। फिर इसके बाद सीधी साइड से किनारे की सिलाई लगानी है, ऐसे बुकरम के किनारे पर ये इधर आपने कट कर देना है। इसके बाद किनारे की सिलाई, जैसे ये मैंने ये उंगली रखी हुई है इधर, ऐसे ये इस हाथ से आजकल जो चल रही है 3 सिलाइयाँ नीचे चल रही हैं, एक ऊपर चल रही है। ये दूसरी सिलाई लगाई जा रही है नीचे से। इसके बाद तीसरी सिलाई लगाई जा रही है। अब ये देखेंगे एक सांस में तीनों सिलाइयाँ लगाई हैं, 1 2 3 साफ सुथरी। और ये फालतू धागे आपने कट कर देने हैं। और मेन और असल चीज़ जो सिलाई की बताई जा रही है वो ये है कि इसको ऐसे करके जितना पांचा है मोरी आपने वो पैमाइश कर लेनी है। ये इसकी मोरी थी 7, तो ये मैं 7 भी निशान लगा दिया। ये बहुत सारे लड़के पता क्या करते हैं, ये इधर से यूं और यूं, ये इस तरफ ऊपर करें बेटा। हाँ, ये वो सिरस्तान वाला, ये बहुत गलती की थी इसने। ये देखो क्या किया था बेटा आपने, सीधे लाए। हाँ इधर लगा के फिर यूं लगा रहे हैं, ऐसे नहीं लगानी। तो कैसे लगानी है, ऐसे लगे, ऐसे ऐसे जैसे इसकी कटिंग है। ये सर। तो आप लगाते थे यूं ऐसे जाके फिर ऐसे, तो वो तो बेकार हो जाती। तो इधर से यूं क्रॉस में ऐसे आना है। तो अभी मैं जैसे आ रहा हूँ आपने देखना है, यूं ऐसे रख के फिर इसको वापस आना है ताकि मजबूत हो जाए। ये बाइक चलाने से फट ना जाए, किसी जगह फंसने से फटे ना। और ये ध्यान रखना है कि जितना ये नीचे से फासला है उतना बराबर आना चाहिए। ये देखो बराबर फासला, और ये खींच के, ये सिलाई जब भी आपने लगानी है खींच के लगानी है, इधर से दोनों हाथ बराबर खींच कर। और ये आसन तक एंड करना है, आसन भी बराबर हो। ये अब इधर मैंने पक्का कर दिया है। अब एक पांचा तैयार हो चुका है, अभी दूसरा भी इसी तरह ही तैयार करना है। फिर आसन से आसन ज्वाइन करना है। दूसरा तरीका आपको बताया जा रहा है, वो भी यही तरीका होगा। पहले ऊपर की सिलाई लगानी है, फिर नीचे 3 सिलाइयाँ, वीडियो नॉर्मल रखी हुई है, तेज नहीं की हुई। तो आपने इसको बार बार देखना है ताकि आपसे गलती ना हो। ये दूसरी सिलाई, फिर ये तीसरी। फिर भी ये उतना पांचा रखना है। पहले वाले का कितना रखा था बेटा, 7। अब दूसरा पांचा पहले पांचे के बराबर हो, ऐसे ऐसे रख के ऐसे डॉट लगाना है। और वही इसी तरह से क्रॉस में सिलाई लगानी है, इधर फिर वापस। इसको आसन तक ले जाना है। और नेफा बनाने में भी आपकी मिस्टेक थी। अब ये देखो आपके सामने बिल्कुल साफ सुथरी ये सिलाई, और इसको त्रास देना है ताकि साफ सुथरी हो जाएगी। अभी आपका नेफे में बड़ी तकलीफ आ रही थी नेफा बनाने में। अब एक टांग ये है और दूसरी टांग ये है। इस तरह आसन आपने दोनों आमने सामने रख लेने, ऊपर के ये ऐसे उठा लेने हैं। ये चेक करना है ये दोनों आसन बराबर हैं, ये बराबर हो, ऊपर से भी बराबर है। अब ये आपने फुल साइज सलवार जो होती है, इधर से 4 cm का फासला रखना है, यानी 1.5 इंच। ऊपर से 1.5 इंच का फासला, ये 1.5 इंच है, यानी उल्टी इस तरफ 4 cm। ज़्यादा नहीं रखना आपने, ज़्यादा रखते हैं तो फिर मसला आता है।
ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं ऐसे करके आसन के साथ आसन दोनों ज्वाइंट बराबर हो, नहीं तो ये शलवार पहनने में डिस्टर्ब करेगी। इसको ऐसे पक्का कर देना है। फिर दूसरे आसन तक भी 4 cm का गैप देना है नेफे के लिए। इधर 4 cm का इसको भी गैप मैंने दे दिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 4 cm गैप। अभी आपने क्या करना है, इस 4 cm को ये ध्यान से देखना है, ये ऐसे ट्रायंगल कोना बनाना है। ऐसे, फिर ये इस तरफ नेफा बनाने में बहुत तकलीफ आती है। नया नया स्टूडेंट सीखते हैं ना, जिस तरह नेफा बना रहे होते हैं उसी तरह घूम रहे होते हैं बैठे। ये दूसरा भी ऐसे बनाना है 4 cm। कोई मोटा नेफा पहनते हैं, बड़ा मोटा नारा डालते हैं, तो फिर 5 cm का गैप रख दो, नहीं तो नॉर्मल 4 cm कंट्रोल हो जाता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये ट्रायंगल कोने भी बन चुके हैं, ये भी और ये भी। ये देखो, अब ये बगैर कली वाली सलवार है, ऊपर ट्रायंगल कोने, नेफे की चुटकी। अब हमने नेफा बनाना है, क्योंकि कटिंग के वक्त हमने जो रखा था ना, 5 cm रखा था नेफे के लिए। कितना रखा था बेटा? 5 cm। तो अब हमने 1 cm अंदर फोल्ड कर देना है और 4 cm ऊपर शो करना है, यूँ। ये देखो, ये कितना cm है? 4 cm ऊपर, ऐसे 1 cm अंदर, 4 cm ऊपर, ऐसे सेटिंग करनी है। और हल्का सा ध्यान रखना नीचे वाले को खींच के किनारे की किनारे, और वज़न टेबल के ऊपर रखना चाहिए। वज़न आपका कभी उधर लटक रहा है, कभी इधर लटक रहा है, फिर मिस्टेक आती है। ऐसे, ये देखो, कोई मसला है नहीं सर। साफ सुथरा नेफा बन रहा है। ये देखो, किनारे की सिलाई। फालतू धागे कट कर देने हैं। इसके सिलाई को ऐसे इधर आपने पक्का करना है, ये मैंने पक्का किया है। वजन इधर लटक रहा है तो मैं इसके ऊपर कवर कर रहा हूँ। यूँ 1 cm अंदर, इसको पक्का करके 4 cm ऊपर। अब ये फालतू धागे कट कर देने हैं। अब जहाँ हमने सिलाई शुरू की थी उधर एंड करना है। ये इधर तक ले जा, ये देखो।